हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है। हजरत अबू इमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु ये हदीस रिवायत करते हैं हुजूर से। कहते हैं एक मरतबा एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस आदमी के बारे में आप क्या फरमाते हैं कि जो लड़ाई में शरीक हुआ, यानी जंग में शरीक हुआ, जब इस्लाम पर मुश्किल वक्त आया तो वो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए चला गया, लेकिन जाते हुए उसकी दो नियतें थी कि मुझे सवाब भी मिले और बड़ाई भी मिले, मुझे शोहरत भी मिले और सवाब भी मिले। तो उस शख्स के लिए क्या है? यानी वो शख्स दीन इस्लाम की खातिर लड़ने के लिए गया तो उसकी ख्वाहिश थी कि मैं जो इस्लाम के लिए लड़ने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह मुझे उस पर सवाब भी दे, अजर अजीम भी अता करे। लेकिन उसके साथ एक नियत ये भी थी कि मुझे बड़ाई हो, मेरी शोहरत हो, मुझे जो है वो शोहरत नसीब हो। अगर मैं जिंदा लौटूं तो लोग मेरे बहादुरी के किस्से बयान करें, अगर मुझे गाजी कहें, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो भी मेरी बहादुरी के किस्से बयान करें। तो शख्स कहता है कि यार रसूल उसकी दो नियतें हैं, बताइए उसके लिए क्या है, क्या अजर है? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसके लिए कुछ नहीं है, ला शैया, उसके लिए कुछ भी नहीं है। यहां तक कि हजरत अबू इमामा कहते हैं कि साइल ने, सवाल करने वाले ने 3 मरतबा ये सवाल दोहराया और हर बार हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उससे ये इरशाद फरमाया कि उस शख्स के लिए कुछ भी नहीं है, उस शख्स के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी नीयत दुरुस्त नहीं थी। देखिए अब उस शख्स ने जो है वो अल्लाह के लिए लड़ा भी सही, उसने अपनी जान भी दे दी, जान भी पेश कर दी, अपना माल भी पेश कर दिया, लेकिन ये सारा अमल एक वजह से रायगाम हो गया कि उसकी नीयत जो है उसमें फितूर पैदा हो गया, वो शोहरत चाहने लगा, वो बड़ाई चाहने लगा। तो फिर क्या हुआ? उस अमल पर उसे कुछ नहीं मिलेगा। अब हजरत अबू इमामा कहते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अगली बात जो इरशाद फरमाई वो क्या थी? कहते रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सिर्फ उसी अमल को कबूल करता है जो खालिस अल्लाह ही के लिए हो, और जिस अमल में अल्लाह की रजा की तलब की गई हो, जिसमें अल्लाह की रजा मतलूब हो, अल्लाह उसी को अमल को कबूल करता है। तो ये है खुलूस नीयत कि जब इंसान बेशक नेक अमाल करता रहे, सदका करता रहे, खैरात करता रहे, भलाई करता रहे, चैरिटी करता रहे, लेकिन अगर उसमें खुलूस नीयत नहीं होगा, सब काम अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा मकसूद नहीं होगी, तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं है। फिर इंसान का वो काम क़यामत के रोज अल्लाह उसके मुंह पर दे मारेगा, उसका कोई अजर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएंगे कि तू उससे जा अजर मांग जिससे तू चाहता था कि तेरी वाह वाह करे, तेरी तारीफ करे, वो उन्होंने कर दी, अब मेरे हुजूर तेरे लिए कुछ अजर नहीं है। तो इसलिए खुलूस नीयत इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी है। हमारे हर अमल में खुलूस होना चाहिए, हमारे हर अमल में इखलास होना चाहिए, और ये नियत होनी चाहिए कि हम जो भी काम करते हैं वो अल्लाह की रजा के लिए करें और दुनिया वालों से जो है उसका कोई अजर मतलूब ना हो। जब इंसान की ये नियत होती है, इंसान की ये सोच होती है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान के हर अमल में बरकतें पैदा करते हैं और उसका उसे अजर देते हैं। तो मुझे और आपको ये कोशिश करनी है कि हम अपने आमाल में, अपने कामों में खुलूस नीयत को पैदा करें। जज़ाकल्लाह।